बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। अगर आप पाकिस्तान में करप्शन करते हैं और पाकिस्तान की फौज को गाली देते हैं तो बहुत सारे गैर मुल्की जो सहाफ़ती इदारे हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। जिसमें मैंने BBC की आपको मिसाल दी है कि आप करप्शन जितनी मर्जी करें लेकिन आप फौज को गाली दें, फौज को बुरा कहें तो आपको BBC सपोर्ट करेगा। बहुत सारे और इदारे हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप वही करप्शन जाके बरतानिया में करना चाहें, किसी मगरबी मुल्क में करना चाहें, तो फिर आपको वो सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि आपको पकड़ लेंगे। BBC ने एक ऐसी करप्शन पकड़ी है, उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बंदा दिखाऊं। अब जरा इस बंदे को आप देख लें और पहचान लें अच्छी तरह। ये जो आपको नजर आ रहा है मेरे बैकग्राउंड में, इसका नाम है इमरान सईद शेख। इमरान शेख के नाम से ये बंदा मशहूर है। ये बंदा आप गौर से देख लें। ये बंदा मुस्लिम लीग नून का नायब सदर है बरतानिया में। मुस्लिम लीग नून का बरतानिया का नायब सदर है और नाइयों की दुकान है इसकी वहां पे बरतानिया में। बेसिकली बुनियादी तौर पे ये नाई है, बार्बर शॉप है और ये वहां पे यही कारोबार चलाता है। जो इसका नजर आता है, जो दिखाई देता है वो ये है कि नाइयों की दुकान है या बार्बर शॉप है, उस हवाले से जो भी आप कहें। तो लाइसेंस्ड है ये वहां पे और वहां पे ये कारोबार अपना चलाता है इमरान शेख। तो ये वो बंदा है, इसको आप देख लें, अच्छी तरह पहचान लें। अब मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। थोड़ा सा पहले जब नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा, बीमार हो गए थे और नैब के दफ्तर में बंद थे और अचानक डॉक्टर अदनान ने रोला डाल दिया था, एक ट्वीट किया और बताया कि जी इसके अंदर मियां साहब के प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन चले गए। वो सारा धोखा जो दिया था डॉक्टर अदनान ने, तो उसके बाद पहले से क्योंकि तैयारी थी, तो ये बड़ा खास आदमी है PMLN का। ये उन लोगों में शामिल है जो सबसे पहले नैब के दफ्तर के बाहर पहुंचे थे। इसने वहां जाके रोला डाला और लोगों को इकट्ठा किया और फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। ये फिर अस्पताल के बाहर भी मौजूद रहा। ये वो बंदा है, जब कुलसूम नवाज साहबा बरतानिया के अस्पताल में मौजूद थी, उनका इलाज चल रहा था, तो इसने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी माँ यहाँ अस्पताल में बीमार पड़ी है और मैं रोज सुबह आता हूँ और रोज रात को वापस जाता हूँ। और ये इतना करीबी आदमी था कि इसको एक्सेस थी, जहां फैमिली जाती थी अंदर अस्पताल में, इसको भी इजाजत थी। जो सिक्योरिटी की वॉल थी जहां पे वो उन्होंने गैर मुल्की सिक्योरिटी खड़ी की हुई थी शरीफ खानदान ने, वो उसको क्रॉस करके ये बंदा अंदर चला जाता था। और मरियम नवाज के साथ इसकी वीडियो है, वो अब आप देखें। मरियम नवाज इसको कुछ कह रही हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड्स करीब खड़े हैं। मरियम नवाज इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, कुछ कह रही हैं। ये उनसे इंस्ट्रक्शन लेने के बाद ये दूसरी तरफ मूव कर गया, मरियम नवाज साहब अंदर चली गई। बहुत ही खास आदमी है, आपको ये नवाज शरीफ साहब के साथ हमेशा नजर आएगा। इसको शरीफ खानदान ने ये इख्तियार दिया हुआ है, बल्कि इसको ये इज्जत हासिल है, इसका ये ऑनर है इस आदमी का, और इसको ये एजाज हासिल है कि ये नवाज शरीफ साहब की गाड़ी का दरवाजा खोलता है बरतानिया में, और इसके अलावा किसी और को ये मौका कम ही मिलता है। तो ये जाता है तो ये इज्जतमाब नवाज शरीफ साहब की गाड़ी का दरवाजा खोलता है ये बंदा, इसको ये भी शर्फ हासिल है। शहबाज शरीफ साहब के साथ ये अक्सर देखा जाता है, इसकी फोटोज वहां पे मौजूद हैं। जब शहबाज शरीफ साहब जाते हैं तो इसके साथ ही घूमते हैं। मरियम नवाज साहबा के साथ ये अक्सर रहता है। हसन नवाज के साथ इसकी बहुत सारी तस्वीरें, मुलाकातें, उनके साथ भी रहता है। खानदान का घर का बंदा बना हुआ है। और हुसैन नवाज साहब के साथ भी इसके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, उनके साथ भी तस्वीर मौजूद हैं। ये भी आप देख लें। और ये सोशल मीडिया पे भरमार है इस आदमी की तस्वीर की और इसकी एक्टिविटीज की। बड़ा खास आदमी है। लंदन में आप नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर नारा लगाएं तो सामने से जो बंदा जवाब देता है वो यही है और इसके साथी हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त और करीबी ताल्लुक वाला आदमी शरीफ खानदान के। आबिद शेरनी साहब को दावत दी इसने और वहां पे उनके साथ भी इसने बड़ा टाइम गुजारा। जो भी मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन वज़रा जो साबिक हैं या रहनुमा है, जब भी लंदन पहुंचते हैं तो ये बंदा उनको एंटरटेन करता है, उनके साथ टाइम गुजारता है। तो ये बड़ा तगड़ा बंदा है PMLN के अंदर और शरीफ खानदान के बहुत करीब है। और जितना करीब है ये शरीफ खानदान के कि इसके ऊपर उस खानदान का कुछ हद तक असर भी हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि बरतानिया की हुकूमत ने एक कानून बनाया, एक मंसूबा शुरू किया कि हम तालीम के फरोग के लिए तलबा को लोन देंगे और इसका नाम है स्टूडेंट लोन्स। ये स्टूडेंट लोन्स की उनकी एक स्कीम है जिसके तहत वो अब तक ये इतनी बड़ी हो चुकी है, 100 अरब पाउंड तक इसका तखमीना पहुंच चुका है। तो 100 अरब अगर आप पाकिस्तानी रुपए में करें और फिर उसको जरब दे दें 212 से, तो ये लगभग बन जाते हैं कुछ 2120 अरब रुपए।
2120 अरब रुपए, इतनी बड़ी अमाउंट है जो स्टूडेंट्स को देते हैं कि वो अपना तालीम हासिल करें और अपने अखराजात पूरे करें, उनको सपोर्ट करते हैं। जब वो मुकम्मल कर लेते हैं अपनी तालीम, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो फिर वो पैसा, वो कर्ज वापस करते हैं गवर्नमेंट को। ये उनकी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। ये स्टूडेंट लोन्स वो देते हैं और ये पॉलिसी के तहत देते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस को भी वो मिलते हैं। अच्छा, 10 महीने तक तहकीकात की हैं बीबीसी की टीम ने और फिर उन्होंने इसके अंदर एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल पकड़ा है। स्कैंडल जो है वो इस नौयत का है कि वहां की जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स की प्रेसिडेंट हैं शकीरा मार्टिन, उन्होंने कहा कि दीज आर हॉरिबल पीपल हु आर एक्सप्लॉइटिंग आवर एजुकेशन सिस्टम। ये बड़े खौफनाक लोग हैं जो हमारे तालीमी निज़ाम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं, उसके अंदर उससे भी पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो द स्टूडेंट्स फाइनेंस सिस्टम इज अल्टीमेटली ब्रोकन। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो हमारा तलबा का हमने एक फाइनेंस का पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ था वो टूट चुका है, उसके अंदर नकब लग चुकी है। और ये जो है ये तुर्रा इम्तियाज भी एक पाकिस्तानी को हासिल है जो नवाज शरीफ साहब का और उनकी पार्टी का नायब सदर है बरतानिया का और बहुत करीब है उस खानदान के। करता कैसे था अभी बताता हूं। इतनी बड़ी अमाउंट है और इसमें से लगभग 85 अरब रुपए सालाना बरतानिया देता है 100 के करीब प्राइवेट कॉलेजेस को, और ये हर साल इन कॉलेजेस को मिलते हैं ताकि तलबा अपने अखराजात पूरे करें। इसमें जो अखराजात वो देते हैं इसमें होते हैं उनके रहने का, उनके खाने पीने का, उनकी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे, फिर साथ में उनको 11,000 पाउंड ये मिलते हैं सालाना, और कुछ 6,000 पाउंड तक उनको मिल जाता है ट्यूशन फी के लिए कि जहां पे तालीमी इदारे में वो पढ़ रहे हैं उसकी फीस अदा कर सकते हैं। तो लगभग 17,000 पाउंड बनता है जो पाकिस्तानी 36 लाख रुपए तकरीबन है जो एक तालिब इल्म एक साल में बरतानिया की हुकूमत से स्टूडेंट लोन्स के तहत वसूल कर सकता है। और वो जो पैसा है फिर वो जब प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो वो पैसा फिर वो वापस करता है। अब इस बंदे ने किया क्या, जहां पे इसने नकब लगाई, जहां पे इसने चोरी की, जहां पे इसने फ्रॉड किया, ये बंदा है एक आप ये समझे एजुकेशनल एजेंट है और इसके तौर पे ये बंदा काम कर रहा है। वहां बतौर नाई मौजूद है लेकिन इसने बड़ा जबरदस्त हाथ मारा है। और क्या किया है इसने कि बरतानिया के इदारे चकरा कर रह गए हैं। वो परेशान हो गए कि ये इस किस्म की चोरी हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तालीम के लिए जो तलबा को हम पैसे दे रहे हैं उसके अंदर कोई चोरी करेगा आके, कोई फ्रॉड करेगा हमारे साथ आके, कोई डाका डालेगा उसके अंदर। और जिस तरीके से डाला है वो भी हैरान कुन है। ये करता क्या था कि ये बोगस तालिब इल्म बनाता था। यानी इसने एक स्टेटमेंट दिया जब ये बीबीसी ने इसके ऊपर पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन किया, अपना एक जाली तालिब इल्म बनाकर भेजा, उसने इसके साथ ताल्लुकात बनाए। 10 महीने के बाद डिग्री उसके हाथ में आ गई और लोन जो है वो सरकार का इस्तेमाल हुआ, ज्यादा पैसे ये ले गया, थोड़े से पैसे उस तालिब इल्म को मिले, डिग्री भी मिल गई। वो परेशान हो गए कि ये क्या है, डिग्री जाके चेक करवाई तो वो भी असली निकली। ऐसा फ्रॉडिया आदमी है। अब ये करता क्या था, इसने जो एक जुमला बोला था मैं आपको बताया, तो यू जस्ट हैव टू कम एंड सिट लाइक अ डमी। आपको सिर्फ आना है और बैठना है एक डमी के तौर पे, बस आपने करना कुछ नहीं है। ये बोगस तालिब इल्म या जाली तालिब इल्म आप कहें, उनको हासिल करता था, चाहे वो आवारा फिरते रहे, चाहे वो टैक्सी चलाते रहे, चाहे वो स्टोर्स में काम करते रहे, चाहे वो पेट्रोल पंप पे काम करते रहे, चाहे वो सैर सपाटे करते रहे, जो मर्जी करें, या उनका कोई और अपना कारोबार हो। ये तालिब इल्म जाली तौर पे उनको उनकी डिग्रियां मंगवा के, जाली पाकिस्तान से बनवा के उनको वहां पे कॉलेजों के अंदर उनके जाली दाखिले करवा देता था। फिर करता क्या था, उनकी जाली हाजिरियां लगवाता था। मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर इतने लिंक बनाए हुए थे। फिर क्या करता था, उनकी असाइनमेंट्स जमा करवाता था। ये बहुत जरूरी है, वहां पे असाइनमेंट जमा करवाता था और फिर डिग्री भी दिलवाता था एंड में। और जो असाइनमेंट जमा करवाता था वो पाकिस्तान में गरीब साथ और तुलबा आपको बहुत मिल जाते हैं, कॉपी पेस्ट का यहाँ काम चलता रहता है, तो धड़ाधड़ यहाँ पे असाइनमेंट्स बन रही होती थी और ये यहाँ से ले जाते थे बरतानिया में और वहां जाके तुलबा की जमा करवाते थे। और फिर जो बरतानवी हुकूमत से उसको लोन मिलता था तालिब इल्म को, मिसाल के तौर पे एक तालिब इल्म को 36 लाख का लोन मिला है, तो उसमें से 20 लाख 25 लाख ये उड़ा देता था। उसके अंदर से एक बड़ा चंक, एक बड़ा हिस्सा निकाल के अपनी जेब में डाल लेता था, बाकी उस तालिब इल्म को दे देता था। और उसके बाद वो तालिब इल्म ये कहता था प्रोफेशनल लाइफ में मैं क्योंकि पैसे कमा नहीं पा रहा, तो वो लोन के अंदर कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेते थे। और कोई ज्यादा तंग होता था तो वो पाकिस्तान वापस आ सकता है या इंडिया वापस जा सकता है, या वो गवर्नमेंट को कह सकता है मैं कमा ही नहीं रहा, मैं कहां से वापस करूं लोन। और डिग्री जब किसी को मिल जाती है तो उसको जॉब भी मिल सकती है। तो इस तरीके से इस बंदे ने
दो नंबर तरीके से। यानी एक तो ये है कि लोगों को जाली डिग्रियां भी मिली, लोग वहां पे काम करते रहे, फैक्ट्रियों में, दुकानों पे, स्टोर्स पे, शहरों में काम करते रहे और उनकी जगह पे वहां तालीम मुकम्मल होगी, उनको डिग्री मिल गई, उसके बाद उन्होंने नौकरी ले ली। एक तो ये दो नंबरी। दूसरा, वो डबल डबल कमा रहे थे, एक तरफ गवर्नमेंट के लोन के पैसे ले रहे थे और दूसरी तरफ वो कमाई भी कर रहे थे, वो पैसे भी उनको आ रहे थे। दूसरा, बोगस तालिब इल्म बना के उनसे पैसे कमा कमा के उनको वापस भेज दी। तो ये दो तरीके से पैसे कमा रहा था। इसने जो पैसा कमाया उसकी अरबों रुपए की पाकिस्तानी रुपयों में करप्शन बताई जाती है। तो इस आदमी ने इस लेवल की करप्शन की है। कितना करीब है ये शरीफ खानदान के, कितना प्यारा है ये उनका, हर आने जाने वाले का ये ख्याल रखता है। मरियम नवाज साहबा की आंख का तारा आपको एक वीडियो में नजर आ रहा है। हुसैन नवाज, हसन नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सबके साथ, इसहाक डार, आबिद शेर अली, आपको सबके साथ ये नजर आएगा। इतनी मोहब्बत है कि पाकिस्तान आ जाता है एहतजाज के लिए, इतना प्यार करता है कि किसी भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेगा। और कारोबार क्या कर रहा है? फ्रॉड का, बेईमानी का, धोखे का। और पाकिस्तान में तो फ्रॉड आप लोग करते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाकर भी फ्रॉड, पाकिस्तान से बाहर जाकर भी फ्रॉड। और ये फ्रॉड पकड़े जाने के बावजूद पीएमएलएन इसको आज भी सलाखों पे बैठा रही है। और बर्तानिया में हो क्या रहा है? बर्तानिया में इस वक्त ये हो रहा है कि वहां के इदारों ने इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी है और जो हुकूमती शख्सियात हैं उन्होंने फौरी तौर पे मुतालबा किया है कि इमरान शेख नामी इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए। इसने बर्तानिया के अंदर संगीन जुर्म किया है और बर्तानिया का जो एक बड़ा उनको अपना फख्र था अपने एक सिस्टम के ऊपर, उस सिस्टम को तबाह कर दिया इस बंदे ने। और उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए और वो सोच भी नहीं सकते कि तालीम के नाम के ऊपर कोई उन्हें धोखा देगा और उसको कारोबार बना के या पैसा बनाएगा। तो नाजरीन, अब थोड़े दिन के बाद आप सुनेंगे ये बंदा भी कह रहा होगा मेरे से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। ये बंदा भी कह रहा होगा कि क्योंकि मैंने नवाज शरीफ का साथ दिया मुझे इसकी सजा दी जा रही है। थोड़े दिन बाद ये बंदा भी कहेगा कि जनरल बाजवा, जनरल फैद इसके लिए जिम्मेदार है, उन्होंने मुझे इस हाल में पहुंचाया है। लेकिन बर्तानिया में ये नहीं कह सकता कि उनका जनरल जिम्मेदार है, वहां ये नहीं कह सकता कि वहां की स्टैब्लिशमेंट ने मुझे फंसाया है। वहां ये बहाना नहीं चलेगा, वो कानून के मुताबिक पकड़ेंगे गिच्ची से और सजा भी देंगे, वहां बचने के चांसेस निश्चित। तो वहां पे आपने जुर्म किया है, अब वहां आपकी पकड़ होगी और पता चलेगा कि जनाब और कितने लोग आपके साथ शामिल हैं, क्योंकि इसके अंदर पता चल रहा है कि एक बड़ा लंबा चौड़ा गैंग है और ये पैसे बहुत सारे और लोगों को भी देता था और इसको इस काम पे लगाने वाले और फ्रॉड सिखाने वाले अभी सामने आना बाकी है। तो इसलिए कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इसलिए कहते हैं कि जिस तरह की आदमी सोहबत में बैठता है वैसा ही हो जाता है। अच्छा भला नहीं था, किस कामों में पड़ गया बेचारा और किन लोगों से मिलना शुरू कर दिया, फिर पैसे की ऐसी हवस लगी कि बर्तानिया में भी फ्रॉड कर दिया। अब पाकिस्तान में ये चाहिए एफआईए को फौरी तौर पे इसकी इंक्वायरी करे, क्योंकि एग्जैक्ट स्कैंडल एक आया था जो जाली डिग्रियों का काम कर रहे थे यहाँ कराची में और बोल टीवी और ये सारा कुछ उनका बंद हो गया था, बहुत बुरे हालात थे उनके। ये इसी तरह का एक स्कैंडल है। पाकिस्तान की एजेंसीज को फौरी तौर पे चाहिए कि यहाँ पे इंक्वायरी करें। बर्तानिया तो आपसे डिमांड करेगा ही, लेकिन आपका होमवर्क मुकम्मल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए असाइनमेंट्स कैसे बन रही थी, कौन बना रहा था, पाकिस्तान में इस सारे स्कैम के पीछे कौन है और ये बंदा किस किस को कहां कहां फंडिंग करता रहा है। ये सारी चीजें चेक करना भी बहुत जरूरी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा जैसी सोबत होती है बंदा वैसा हो जाता है। अच्छे लोगों में उठा बैठा करें। हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।